यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हम निकालेंगे यशायाह की किताब 49 अध्याय उसका 23 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, राजा तेरे बच्चों के नीच सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयाँ होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पाँव की धूल चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ। मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित ना होंगे। अपने हम देखते हैं यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित ना होंगे करके। तो जो है आज हो सकता है हम जो है कई लंबे समय से किसी बात के लिए परमेश्वर से राह देख रहे होंगे। कुछ ऐसे हो सकता है प्रतिज्ञा हो या कोई समस्या हो जिससे हम जो है जिसको अपने जीवन से हम जो है समाधान के लिए या हमारे जीवन में प्रतिज्ञाओं को पूरा होने के लिए भी जो है हम जो है एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन हमको जो है धीरज धरना है। हम देखते हैं अय्यूब के विषय में कि एक लंबा समय था जब उसके जीवन में दुख और कष्ट रहा, लेकिन हम देखते हैं कि वह परमेश्वर का इंतज़ार कर रहा था, बाट जो रहा था और अपने जीवन में एक बात को रखा हुआ था सोच करके कि जो है मेरा छुड़ाने वाला क्या है, जीवित है। और हम देखते हैं उसका यही सोच उसके जीवन के लिए एक आशीष का कारण ठहरा। तो अच्छे प्रियो, जब हमारे जीवन में किसी आशीष में देर होता है या किसी प्रार्थना का विषय हमको जो है लेट होता है प्राप्त करने में, तो ऐसे समय में क्या है हमारे अंदर का विश्वास जो है कई बार डगमगा जाता है, जिसके कारण हम जो है अपनी समझ का जो है सहारा ले लेते हैं, जिसके कारण जो है हम कई बार फंदे में भी जो है सारा की तरह फंसने लग जाते हैं। हम देखते हैं सारा भी जो है एक लंबे समय के कारण जो है उसने जो है अपनी समझ का सहारा लेकर के अब्राहम से अपने जो है दासी का विवाह करा दिया और बाद में हम देखते हैं वह दासी उसके लिए जो है दुख का कारण ठहरी। हम देखते हैं किस प्रकार से जब उसकी दासी जो है हाजिरा गर्भवती हुई तो हम देखते हैं सारा को तुच्छ जानने लगी। तो इस तरह से कई बार हम अपनी जब सोच समझ का सहारा लेकर के किसी काम को करते हैं, किसी समस्या से हम बाहर निकलना चाहते हैं या कोई भी बातें हो सकती है जिसके लिए हम जो है धीरज नहीं धर पाते हैं, तो वो बातें आगे चल कर के हमारे लिए क्या है फंदा ठहर सकती है। इसलिए आज हमको धीरज धरना है, परमेश्वर के समय का इंतजार करना है। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है हर एक बात का क्या है एक समय है, एक अवसर है और सब बातें अपने समय पर क्या होती है सुंदर होती है। यदि हम देखा जाए माँ के गर्भ में बच्चे को जो है बड़ा होने के लिए एक समय लगता है, वह जो है 9 महीने का समय लेता है। और मान लीजिए कोई उसको जो है कहे नहीं मुझको जो है जल्दी उसको प्राप्त करना है, मुझको जो है जल्दी उसको देखना है करके, यदि वह जो है यदि ऑपरेशन के द्वारा यदि 5वें महीने में ही उसको बाहर निकाल दे तो हम देखते हैं कि वो बच्चा संसार में जीवित नहीं रहेगा और जो है उसकी सारी जो आशाएं हैं वो क्या होंगी टूट जाएंगी। ये बातें उसके लिए दुख का कारण ठहरेंगी। तो अच्छे प्रियो, हमको हड़बड़ाना नहीं है। यदि प्रभु ने किसी बात के लिए हमको प्रतिज्ञा दिया है, यदि प्रभु ने कोई वायदा किया है किसी आशीष को देने का, तो जो है वो देगा, वो अपने समय पे देगा। बस हमको एक काम करना है कि उस पर जो है अपना विश्वास बनाए रखने के लिए प्रतिदिन जो है वचन को पढ़ना है। हम देखते हैं कई बार जो है अब्राहम का विश्वास भी डगमगाया और लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसको जो है वचन बोलता था, उससे फिर से वायदों को जो है रिपीट करता था कह सकते हैं, जिसके कारण उसका विश्वास जो है बना रहा। तो कहने का मतलब प्रयोग कि आज हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आ जाते हैं। हम भी जो है संसार में अपने शरीर में रहने के कारण जो है कई बार हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जो है हम सोचने लगते हैं कि क्या ये बातें पूरी होंगी या नहीं करके। लेकिन हमको एक काम करना है, अपनी समझ का सहारा लेकर के उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करवाने के लिए जो है हमको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जो हमारे जीवन के लिए जो है खतरा बने। तो हमको क्या करना है, हमको जो है जब तक प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं हो जाती है तब तक हमको जो है उसके लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर का वचन पढ़ना है। जब हम वचन पढ़ेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे तो ये हमारे अंदर जो है विश्वास को बढ़ाएगा और विश्वास के द्वारा हम जो है आनंदित और मगन रह सकेंगे। और जो है जब समय आएगा परमेश्वर का, तब वो हमारे जीवन में क्या करेगा, अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर
हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें से हर एक की सहायता कर अब्बा, कि हम तेरी बाट जोने पाए प्रभु। जो कुछ तूने हमसे वायदा किया है प्रभु जी, हम उसका प्रभु जी धीरज के साथ प्रभु इंतजार करने पाए प्रभु जी, हड़बड़ाए नहीं प्रभु जी। और प्रभु जी हालेलुया, तुझ पर भरोसा रखते हुए प्रभु तुझे प्रभु जी पूरा पूरा काम करने का अवसर दे प्रभु। मैं इस वक्त प्रभु इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनको तूने संतान की आशीष देने का, विशेषकर लड़का की आशीष देने का प्रतिज्ञा किया है प्रभु जी। हाँ प्रभु, और यह बहन पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी कई बार प्रभु घबरा जाती है और सोचती है कि क्या ये वायदे पूरे हो पाएंगे करके। प्रभु इस बहन के विश्वास को मजबूत कर प्रभु जी। संदेह की आत्मा प्रभु इसके जीवन को छोड़ के इसी वक्त यीशु के नाम से जाते रहने पाए प्रभु। इस बहन के विश्वास को बढ़ा प्रभु, जिस प्रकार तूने प्रभु जी इब्राहिम के विश्वास को बढ़ाया प्रभु जी। तू अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, तो इस बहन के विश्वास को बढ़ा प्रभु जी, और ये सही समय पर अपनी आशीषों को प्राप्त कर सके, ऐसा अनुग्रह कर। इस वक्त तमाम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु आपसे कुछ ना कुछ प्रभु जी वायदे को प्राप्त किए हुए प्रभु, और एक लंबा समय होने के कारण इनका मन शिथिल हो रहा है, इनका विश्वास प्रभु डगमगा रहा है, और ये सोचते हैं पिता परमेश्वर के ये वायदे मेरे जीवन में पूरे होंगे या नहीं। प्रभु ऐसे भाई बहनों की सहायता कर कि वे तेरे प्रभु जी हालेलुया वचनों को प्रभु जी अधिक से अधिक पढ़ने के लिए समय निकालें, और प्रभु उन वायदों के लिए प्रभु जी पूरा होने के लिए प्रभु इंतजार करते हुए प्रभु उनके लिए प्रार्थना भी करें प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर अब्बा, जब भी ऐसा करें प्रभु जी तो अनुग्रह कर, इनके विश्वास को तुम मजबूत कर, और प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु जी हर एक आशीष हर एक वायदा प्रभु सही समय पर पूरा हो सके, ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर मैं इस वक्त प्रभु इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिसके गर्दन में कुछ समस्याएं प्रभु, और प्रभु जिसके कारण वो गर्दन को प्रभु पूरी रीति से हिला डुला नहीं सकता प्रभु। इसी वक्त प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु जी इनके गर्दन में प्रभु जी यीशु के नाम से बोलो प्रभु को उतर नहीं पाए प्रभु जी, और इसी वक्त प्रभु जी इनका गर्दन यीशु के नाम से आजाद हो जाए प्रभु, और प्रभु तेरी महिमा के लिए प्रभु जी एक बड़ी गवाही होने दे। हर एक बात का धन्यवाद करते हुआ तूने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। धन्यवाद साथ में प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।